ठाकुर सिंह घोसी वाले ओम प्रकाश ने मार कर रहे हैं। वो ठाकुर सिंह हो चाहे कोई सिंह हो, वो दलाल है। और राजपूत समाज झूम करके राजू राय को वोट दे रहा है और राजू राय को कम से कम 2 लाख वोट से घोसी लोकसभा से जिताकर छत्तीस समाज नाराज है सपा से। छत्तीस समाज नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। सपा से वायरल हो रहा है जिसमें सपा से नाराज है या बसपा से नाराज है, सही है आपकी बात, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हर किस राजपूत बर्दाश्त नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है राजा भैया, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, तमाम लोग हमारे पीछे घूमते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर, तुम अखिलेश यादव जी के दया से, योगी जी के दया से, अमित शाह जी के दया से आप 2-3 फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के घूम रहे हो और राजा भैया का अभी मर्जी करेगा तो हेलीकॉप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, बनारस, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर, तुम्हारी औकात नहीं है कि राजा भैया का टक्कर लोगे, राजा भैया को अपमानित का काम करोगे। तो मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे मुझे जेल होगा चाहे जुर्माना होगा, ओम प्रकाश राजभर मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। एक से वीडियो प्रकाश में उस समय आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया, मैं कोपागंज थाने में तैयार करवा करके गालीबाज को मैंने जेल भजवाने का काम किया और ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी दिया। मैं राजपूत समाज से आता हूँ, मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं किसी के माँ बहन को गाली दूँ। यह हमारे मर्यादा और हमारे विचार से एकदम बिल्कुल गलत है। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय में रक्षिते क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म है कि सबकी रक्षा करे, चाहे किसी की जात की बेटी हो, वह हमारी बेटी है, वह हमारी बहन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं किसी बेटे बहन को गाली नहीं दे सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी जरूर देता हूँ कि अपने जवाब में परिवर्तन करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बार बार धमकी दे रहे हैं। मोदी को देकर के ओम प्रकाश वोट करेंगे, गलियों में बुला कर यह गलत बात है। बीजेपी भी यही चाह रही है कि अपने नेताओं से राजपूतों को गाली दिलवाएं और यह समाज में संदेश दें कि यह पार्टी दलित और पिछड़ों का है। ऐसा बात नहीं है मोदी जी। आप यह जान गए कि 400 पार सीट आ रही है, आप यह क्यों नहीं जान पाए कि पुलवामा में 400 केजी बारूद कैसे पहुंचा? आप क्यों नहीं जान पाए? यह आप जान गए कि 400 पार सीट आ रही है। अरे क्षत्रिय समाज तो कह रहा है कि योगी जी आ गए, हमको प्रकाश यादव मतलब नहीं है, मोदी जी मतलब है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, देखिए छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ। जब लोग कुश की माता कहानी सुनाती थी रामचंद्र जी की, कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को जंगल में भेज दिया, इस तरह से प्रताड़ना किया, तो लोग उस कहानी को सुनते थे। और जब रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ छोड़े तो जा करके लोग उस सुंदर घोड़ा समझ करके पकड़ लिए। उसके बाद उनके सैनिक आ करके बताए कि यह रामचंद्र जी का घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है, इसको छोड़ दो, इससे तुम्हारी जान की खतरा है। उन बच्चों ने रामचंद्र जी का नाम सुनते ही अश्व को कस के पकड़ लिया और यह फैसला किया कि जब तक रामचंद्र जी से युद्ध नहीं करेंगे तब तक यश को नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि एक महिला के साथ उसने अपमान किया है। तो मोदी जी, योगी जी, आप रूपाला और ओम प्रकाश के राजभर के माध्यम से राजपूतों का अपमान करवाते हैं। आपके 400 पार का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजपूत के बच्चों ने पकड़ लिया है। अब आप 400 पार नहीं, अब आपकी सरकार भी जाएगी और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपके अलग होने से ओम प्रकाश को कितना बड़ा झटका लगा है? उन्होंने कहा कि माफ कर दो, नाक लगते माफी तो मांग ली। कुछ नहीं, माफी मांगे या क्षमा मांगे, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मर्जी करे गाली दे दो और जब मर्जी करे तब माफी मांग लो। माफ नहीं करेगा राजपूत समाज। राजपूत समाज महेंद्र भाई का साथ देगा, राजू राय का साथ देगा और घोसी लोग
भेजने का काम समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजपूत समाज हमारे साथ है। श्री राजपूत कर्ण सेना का आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2002 से मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक के पद तक कार्य किया है और मैं उस पार्टी को छोड़ दिया है। और क्या जानना चाहते हैं क्या वजह है कि उस पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर जब हवाई चप्पल पहन करके और पैसेंजर ट्रेन से और ऑटो रिक्शा से चलते थे, उस समय हम पार्टी में हमको जोड़े थे राम रूप राजभर और पिलखी के एक सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह रात दिन चलते थे ओम प्रकाश के लिए और उनका गोली मार करके हत्या कर दी गई और ओम प्रकाश राजभर सालों साल, आज कई साल बीत गया, सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तक कभी देखने तक और हालचाल भी पूछने तक नहीं गए और हमने तभी से ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फ्रॉड कोई नेता नहीं है। कभी अपने को गब्बर बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा गुंडा बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा धनवान बनता है और ओम प्रकाश राजभर सबसे फ्रॉड, सबसे झूठा, सबसे निकम्मा नेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजभर भाई से निवेदन करता हूँ, राजभर समाज के लोगों, अगर तुमको जिंदाबाद उस बनारस के ठग का जिंदाबाद मत बोलो, अपने भाई, अपने बेटा महेंद्र राजभर को जिंदाबाद बोलो और महेंद्र राजभर को लखनऊ और दिल्ली भेजने का काम करो। अरे तो चुनाव से 2-3 दिन पहले कैसे ये विचार आया? उससे पहले क्यों नहीं? क्या करें? मतदान से पहले ये विचार क्यों आया छोड़ने का? अभी चुनाव हम बहुत दिन से छोड़ दिए हैं और महेंद्र भाई के सपोर्टर हैं, महेंद्र भाई का पार्टी था। मैं राजपूत कर्ण सेना का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं अपने समाज राजपूत भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कुछ दल्ले राजपूत समाज के ओम प्रकाश का पीला गला में पट्टा बांध करके घूम रहे हैं, उन दलालों से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ओम प्रकाश राजभर को ऑटो का भाड़ा देता था, गांव में भौरी चोखा का व्यवस्था करता था। ओम प्रकाश राजभर अगर मेरा नहीं हुआ तो एक दलालों जो राजपूत समाज के दलाल उनके साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा। पार्टी में से कहाँ आ गए?